हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ एयर का, द मैजिशियन, 6 ऑफ फायर। 5 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने पास्ट डिसीजंस या एक्शंस जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपने लिया है उसे याद कर आप निराश हो सकते हैं। ये वो फैसले हों या वो एक्शंस हों जहां आपको अपने काम में सफलता नहीं मिली है, या आपके पास्ट एक्शंस की वजह से आपकी परिस्थितियों में कुछ आपको नुकसान हुआ हो, या जिस तरह से आप अपने लिए प्रोग्रेस देखना चाहते थे वहाँ वो प्रोग्रेस ना मिली हो। इसकी वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पास्ट को इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ रीअसेसमेंट है, आपने अपने अतीत में क्या गलतियाँ की है या क्या आपका स्ट्रेंथ रहा है या उस परिस्थिति में आप क्या बेहतर कर सकते थे। यहाँ रीअसेसमेंट है। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे ज़रूर, उन निराशाओं के बारे में, लेकिन अपने परिस्थितियों को लेकर रीअसेसमेंट भी करेंगे। अपने लिए आप अपने खुद के क्रिटिक भी होंगे और अपने आप को आप मोटिवेट भी करेंगे। रीअसेसमेंट अपनी खूबियों, अपने खामियों को पहचानने का समय है। अपनी उस परिस्थिति में क्या बेहतर कर सकते थे या जो उस वक्त आपने अनुभव अपने पास्ट डिसीजन या एक्शन से आपने हासिल किया है उसे अपने आज में आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ताकि वो गलतियाँ फिर से ना हो और अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की सक्सेस आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड, आप अपने लक्ष्य को लेकर, आपका जॉब है या बिज़नेस है, पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस बात की पूरी क्लैरिटी है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आप अपना वो काम करना चाहेंगे। द मैजिशियन असंभव काम को भी संभव कर दिखाते हैं। तो ऐसे ही जो भी आपके काम में चुनौतियां होंगी या जो भी बाधाएं होंगी उन सभी को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे या सॉल्व कर लेंगे। अपनी परिस्थितियों को और अपनी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे और अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। अपनी तरफ से आप अपना 100% अपने काम में देना चाहेंगे। यहाँ जो आपके लिए ये रीअसेसमेंट का समय होगा कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए, जहाँ आपने अपने अतीत से अनुभव हासिल कर लिया है। अब आप पूरी तरह फोकस्ड हैं कि किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। 6 ऑफ फायर आपके काम में सफलता है। जो अपने अंदर आपने बदलाव महसूस किया है या जो बदलाव लेकर आप आए हैं इसकी वजह से आपके काम में आपके लिए सफलता है। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी अगर आपने खुद को इस निराशा से बाहर कर लिया। अपने काम में आपने अगर 100% अपना दिया, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हैं बिना किसी निराशा के या बिना सेल्फ डाउट के, तो यहाँ आपके काम में सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके लिए एक नेम फेम लेकर आ सकती है।
या आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये सफलता बड़ी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप में जो बदलाव लेकर आएंगे इसकी वजह से आपके लिए सफलता है और इसे लोग भी नोटिस करेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपकी इस जो आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस फेस किए हैं इसकी वजह से वो आपकी सराहना कर सकते हैं। जो आपके एफ़र्ट्स हैं उसे नोटिस करेंगे लोग। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि अपनी निराशा से बाहर निकलें, अपने काम में अपना 100% दें, आपके काम में सफलता है। और आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि अपने जो भी ये निराशाएं हैं उसे किनारे कर कर अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में आप लगाएंगे। जो भी आपके बिज़नेस है या जॉब है वहाँ अपना 100% देना चाहेंगे और अपने काम में सफलता हासिल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है आप में से कुछ लोगों के लिए, जहाँ आपके लिए सफलता है, कुछ लोगों के लिए नेम फेम है, कोई ख़ास पहचान भी है। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ एयर का, एस ऑफ वाटर, किंग ऑफ एयर। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप बहुत लॉजिकल रहेंगे, बहुत सोच समझकर अपने फाइनेंस के बारे में आप प्लानिंग करेंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इनके बारे में आप बहुत सोच समझकर ही अपने पैसे कहीं लगाएंगे, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपको क्लैरिटी है इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, और इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है इस बात की आपको क्लैरिटी है। इसकी वजह से जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे वो बेहतर होंगे। अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसकी वजह से जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग है वो अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर आपको किसी की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, या एज अ गिफ्ट के तौर पर आपको कोई किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो यहाँ पर एज अ गिफ्ट आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का आर्थिक लाभ होने जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एस ऑफ वाटर का कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप खुश रहेंगे। जो जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति है, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। इस वजह से अपने लिए आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको अपने जीवन का अच्छा खासा अनुभव है। इस वजह से ये जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग है आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप के बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, या इमोशनल नहीं रहेंगे। इसकी वजह से जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो प्लानिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, अगर उनकी हेल्प लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी एडवाइज़र से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। इससे आप अपने भविष्य को और भी ज़्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। किंग ऑफ एयर अपने फाइनेंस को लेकर आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, जहां आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आज और अपने भविष्य को
सुरक्षित महसूस करेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है वाइज काउंसलर का, द लवर्स, 10 ऑफ एयर। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों के बारे में आप गहराई से सोचेंगे और अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ आप उन चीज़ों से खुद दूरी बनाएंगे जो चीज़ें आपके हार्मनी को या आपके प्रोग्रेस को, आपकी मानसिक शांति या आपकी सफलता और समृद्धि के आड़े आती हैं। जो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे। अपने लक्ष्य के तरफ आपका ध्यान होगा, आप फोकस रहेंगे। अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं या किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ आप अपने बारे में सोच पाएंगे। जो भी आपकी तमाम उलझनें हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इससे खुद को बाहर निकालना चाहेंगे। अपने जीवन के बारे में आप कुछ अनुभव हासिल आपने किया है अपने जीवन से, और यही अनुभव आपको अपने लिए सोचने का एक मौका देगी या इसके लिए आप खुद को तैयार कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपको अपने फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े रिचुअल्स को निभाने का मौका मिलेगा। अपने परिवार के साथ किसी ऐसे समारोह का हिस्सा बन सकते हैं जहां अपने परिवार से जुड़े अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आप किसी तरह का कोई एक्टिविटी करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ या कहीं भी लगता है कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो ज़रूर किसी अनुभवी व्यक्ति या जो आपके घर के बड़े हैं उनसे आप सलाह ले लें। कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। कहीं भी आपको लगता है कि आपको सलाह की ज़रूरत है, तो ज़रूर उनकी सलाह लें। उनकी सलाह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी या आपके मन में जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है द लवर्स। द लवर्स कार्ड किसी फ़ैसले की बात को कहता है। आप अपने जीवन में इन 15 दिनों में अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो, कहीं भी कोई एक फ़ैसला अगर लेना चाहते थे, तो अगर किसी की मदद आप लेते हैं, किसी एडवाइज़र की हेल्प ले लेते हैं, किसी सलाहकार से सलाह ले लेते हैं, तो आपको अपने फ़ैसले तक पहुंचने में आसानी होगी। और द लवर्स कार्ड कहता है कि आप इन दिनों कोई एक महत्वपूर्ण फ़ैसला ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन में, तो ज़रूर किसी की हेल्प ले लें और आपके लिए वो फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा इसकी वजह से। द लवर्स कार्ड रिश्तों की भी बात कहता है। इन 15 दिनों में आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ वाइस काउंसलर के साथ आपके फैमिली ट्रेडिशन की भी ये बात कहता है। तो कुछ ऐसे समारोह हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है जहाँ आपके अपने क्लोज़ जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते गहरे होंगे या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। कहीं भी रिश्ते में कहीं दूरी आ गई थी तो उन दूरियों को ख़त्म करने का एक आपको मौका मिल जाएगा। तो इन 15 दिनों में आपके रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत गहरी होगी और जी इनके साथ आप अपने रिश्ते में इमोशनली आप इनसे अटैच हो पाएंगे। समय के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा या आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला ले सकते हैं इन 15 दिनों में। और अगर किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उन रिश्तों की समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं।
नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर किसी सिचुएशन का अंत है। यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, दूरियां आ गई थी, तो वो आपके लिए वो परिस्थितियां बदल जाएगी। 10 ऑफ एयर आप इस वजह से हो सकता है कि काफ़ी निराश थे या जैसी आपकी परिस्थितियां बनी थी इससे लेकर आप खुश नहीं थे। तो 10 ऑफ एयर का नंबर 10 कहता है कि ये कंप्लीशन का समय है। जो आपने जो भी निराशाएं देखी है वो ख़त्म होंगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। ये आपके लाइफ में किसी भी जीवन के किसी भी पहलू से जुड़ा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो। अगर किसी काम में आपके लिए स्ट्रगल था, निराशाएं थी, तो उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ अपने जीवन में आप एक सुकून और खुशी की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ अपने आप में द लवर्स कार्ड अब हार्मनी की बात कहता है। आपके विचार और आपकी सोच उसमें हार्मनी होगी। अपने अंदर आप एक शांति और सुकून महसूस कर पाएंगे। यहाँ जहाँ भी अपने मानसिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान थे, उलझे हुए थे या जो स्ट्रगल था इसकी वजह से निराश थे, इन चीज़ों का अंत है। आपके लिए यहाँ पर हार्मनी है। आप अपने आप से जुड़ पाएंगे और इसकी वजह से अपने अंदर आप पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।